राम नाम साथियों। देश में समान नागरिक संहिता यूसीसी और नागरिक संशोधन अधिनियम सीएए लागू होने की चर्चा तेज हो गई। क्या है यूसीसी? इसे लागू होने पर आम जनता पर क्या असर पड़ेगा और क्यों भारत सरकार यूसीसी और सीएए लागू करने जा रही? आइए समझते हैं इस वीडियो में। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में जल्द ही यूसीसी लागू होगा। ड्रॉप तैयार हो चुका है, 2 फरवरी को इसे पेश किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने दावा किया है कि पूरे बंगाल समेत देश भर में अगले हफ्ते में सीएए लागू हो जाएगा। भारत पहला देश नहीं है जहां इसे कानून लागू किया जा रहा है। इससे पहले मिस्र, मलेशिया, अमेरिका जैसे ये कानून लागू हैं। इन देशों में धर्म कोई भी हो, सभी को एक कानून का पालन करना पड़ेगा। यूसीसी का मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता। इसे आसान भाषा में समझे तो भारत में रहने वाले सभी नागरिक के लिए एक कानून होगा, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू, उस पर एक ही कानून लागू होगा। समान नागरिक संहिता लागू होने पर शादी करने, बच्चा गोद लेने, तलाक और उत्तराधिकारी से जुड़े सभी धर्मों के लिए एक है। सीएए नागरिक संशोधन कानून 2019 में 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए। उन लोगों को नागरिकता मिल जाएगी जो दिसंबर 2024 में पहले किसी न किसी तरह से अपने देश से तंग होकर भारत आए थे। इसमें गैर मुस्लिम हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई भी शामिल है। सीएए भारतीय संसद में 11 दिसंबर 2019 में पारित किया गया था। इसमें 125 वोट इसके पक्ष में पड़े थे और 105 वोट इसके खिलाफ थे। राष्ट्रपति इस विधेयक को 12 दिसंबर को मंजूरी भी दे दी। मोदी सरकार और उसके समर्थक जहां इसके ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं, वहीं विपक्ष मुस्लिम संगठन द्वारा इसका काफ़ी विरोध किया गया। ये संसद के पास होने से पहले सीएबी यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, जो नागरिक संशोधन कानून यानी एक्ट बन गया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आता है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी राज्य पूरे भारत में नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी। इसी अनुच्छेद के तहत इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लागू करने की मांग की जा रही है। यूसीसी लागू होने के भारत में लोगों की धार्मिक मान्यताओं पर किसी तरह का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं यूसीसी लागू होने के बाद धार्मिक रीति रिवाज पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि बुधवार को लखनऊ में इस मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि यूसीसी में जन समर्थन जुटाया गया। बोर्ड ने विधि आयोग की ओर से यूसीसी पर मांगी। बोर्ड के महासचिव मोहम्मद फजल रहमान मुज्जदीन ने एक बयान में कहा कि देश में यूसीसी लागू करने का माहौल बनाया जा रहा है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने DAW से बातचीत की और कहा कि समान नागरिक संहिता अनावश्यक और देश के लिए बेहद हानिकारक है। वहीं पे जमीयत उलेमा हिंदी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान में मिली धर्म के पालन की आज़ादी के खिलाफ है, क्योंकि यह संविधान के नागरिकों को धारा 25 में दी गई है। धार्मिक आज़ादी के बुनियादी अधिकारों को छीनता है। जैमिति की तरफ से कहा गया कि हमारा पर्सनल लॉ कुरान और सुन्नत से बना है। इसमें कयामत का तक कोई भी संविधान को नहीं बदल सकता। हमें महज संविधान में आज़ादी का पूरा मौका देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।